बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि सर ये जो त्रिकोणमिति होती है, ये जो इनके कोण होते हैं साइन कॉस टेन वगैरह के, तो इनके मान हम कैसे याद रखें। उन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया और कहा कि सर इसकी कोई ट्रिक्स है कि अगर ये आ जाते इनके मान निकालने के लिए तो हमारे दिमाग में तुरंत बात आ जाए कि हमें कैसे निकालना है। तो इसके लिए देखिए, अगर हमें इसकी टेबल को बनाना है या याद रखना है तो वो हम कैसे रखेंगे, है ना, कैसे हम इसकी टेबल से ये मान निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक तो ये टेबल बता रहा हूं। अगर टेबल में भी आपको दिक्कत जाती है तो फिर इसके लिए मैं एक और बहुत अच्छी सरल विधि बताऊंगा, है ना। तो देखो इस टेबल से हमें कैसे मान निकालना है कि साइन का साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान होगा, टेन 45 का, कोशिक 60, मतलब इस प्रकार से ये टोटल इसके मान कैसे आएंगे, है ना, ये लगाना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो रूट है, 0/4, 0/4 मतलब पहले वाला जो 0 है उसमें 4 से डिवाइड करना है रूट के अंदर, ध्यान देना। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1/4, ए भी रूट के अंदर, ठीक है। चलो फिर और आगे हम बढ़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/4, ये भी रूट के अंदर। और आगे हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3/4 रूट के अंदर, और यहां पर आ जाएगा 4/4, ये भी रूट के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे मान हैं ये साइन के मान निकल के आ जाएंगे। बहुत सरल है, बस यहां आप देखो क्या मैंने बोला, सबसे पहले रूट के अंदर 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, 3/4 और 4/4। इससे हम 0 से 90 तक के जो मान हैं इनके वो अपन फटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले साइन का मान निकालना है। साइन का है ये मान निकालने के लिए, अगर हमें साइन के मान याद हैं तब तो समझो हम पूरे फटाक से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर साइन के भी मान हमें याद नहीं है तो इसके लिए क्या, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जब भी हम किसी संख्या में 4 का भाग देते हैं तो क्या है, 0 ही तो आता है। जैसे 4 0 0, मतलब 4 का हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। अब 0 में आप वर्गमूल लगाओगे तो उसका मान क्या होगा, उसका मान 0 ही होगा, है ना। यानी साइन 0 का मान है वो क्या होगा, 0 ही होगा। साइन 0 का मान 0 होगा। अब हम यहां पर आए 1/4, देखिए 1/4 समझना, अगर यहां पर है 1/4 मतलब 1 का भी जोड़ा बन रहा है, 1 गुणे 1 और 4 का 2 गुणे 2, तो इससे निकल के क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा बाहर। तो इसका जो अपन वर्गमूल निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा 1/2, मतलब साइन 30 का मान होगा 1/2। फिर और आगे अपन ने बढ़े, अपन ने देखा 2/4, तो 2/4 में क्या करेंगे हम, इससे हमने काट दिया यहीं पर 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखना क्या होगा यहां पर, जैसे ये हमारा रूट लगा है 1/2। अब बताओ क्या इससे 1 बाहर आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 1 गुणे 1 है ना, 1 तो अंदर रहेगा नहीं, तो हमारा 1 बाहर आ गया और नीचे क्या अपना हुआ √2। तो जो हमारा साइन 45 का मान है वो हमारा आ जाएगा 1/√2। ये ध्यान देना, यहां पर देखो ये कैसे आया है भाई। अपन ने देखा ये दोनों 1/2 रूट के अंदर है, तो भाई 1 का तो जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 1 गुणे 1 मतलब 1 आ जाएगा, तो 1 बाहर निकल के आया और रूट में क्या हुआ अंदर 2, ठीक है। चलिए फिर अपन ने ये देखा √3/4, तो इसका क्या होगा, अपन जानते हैं कि इसका 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और अंदर क्या होगा √3, तो ये हमारा आ जाएगा √3/2, मतलब 2 बाहर निकल आया, रूट में ये हुआ। यहां पर 4 एकम 4 मतलब 1 निकल आया, वो 1 निकल आया तो 1 एकम 1 मतलब इसका मान आ जाएगा 1। लो हमारे साइन के मान निकल के आ गए, हमारे साइन के 0, 30, 45, 60, 90 के मान निकल के आ गए। अब हमें कॉस के मान निकालना है,
तो ध्यान रखना अपन को कॉस का मतलब जस्ट इसका उल्टा। अभी अपन ने यहां से शुरू किया था, अब जब हम यहां लिखेंगे कॉस के मान तो पीछे तरफ से शुरू कर दो, है ना। मतलब कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा 1, तो अपन 1 कर दो, ठीक है। फिर और आगे बढ़े अपन, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, तो अपन ने 3/2 कर दिया, है ना। फिर और आगे 1/2, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि बीचों बीच है। फिर और आगे अपन ने देखा क्या हो जाएगा 1/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। चलो ये आ गए हमारे किसके मान, cos के मान आ गए। अब हमें निकालना tan, ठीक है। किसके मान निकालना है, tan के। तो देखिए tan के लिए एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, क्या होता है, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a, sin a बटे cos a। मतलब अगर हम निकालेंगे tan a का मान निकालेंगे तो 0/1 ये आएगा sin a बटे cos a, मतलब इसकी बटे जी, तो क्या होगा 0/1, मतलब इसका मान क्या होगा 0 ही तो होगा, है ना। क्या होगा 0, तो tan a का मान क्या आ जाएगा 0 आ गया हमारा, है ना। फिर अपन ने देखा इसके बटे जी, मतलब कहने का 1/2 भागे √3/2, है ना। तो क्या होगा, इससे ये कट जाएंगे, 1/2 गुणे 2/√3, इससे ये कट गए, यानी 1/√3 आ गया अपना, इसका 2 से 2 कट जाएंगे, 1/√3 आ गया हमारा tan का मान। फिर और आगे अपन ने इसके बटे जी, मतलब इसके बटे जी, तो जी ऊपर चला जाएगा। देखना जैसे मैं यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1/2 भागे 1/√2। तो जब भी हम इसको पलटते हैं, जब यहां गुणा करेंगे तो इसको पलट देते हैं, यानी 1/√2 गुणे 2/√1, तो इससे ये कट गया, क्या आया 1 आया, मतलब इसका मान हमारा हो जाएगा 1। फिर यहां पर देखा अपन ने वही, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा, जैसे ये है √3/2 गुणे 2/1, इससे ये कट गए, मतलब √3, इसका √3 आ गया, ठीक है। इसका क्या होगा, इसके बटे जी, देखो अगर 1 के बटे 0 है, मतलब क्या होगा 0, अगर 1/0 है तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है, मतलब अनंत, है ना। अपरिभाषित जिसे बोलते हैं अपन, अपरिभाषित, तो 1/0 मतलब हो जाएगा ये अपरिभाषित या इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए फिर और आगे आए अपन, कौशिक 0 का हमें मान निकालना है। कौशिक 0 का मान क्या होगा, तो देखो कौशिक 0 जो होता है 1/sin, तो जैसे अपन ने लिखा हमें कौशिक का निकालना है, तो कौशिक बराबर होता है, कौशिक a बराबर होता है 1/sin a। तो 1/, मतलब 1 के बटे सीधे मान रखा जाओ, है ना, तो 1/, तो ये आया, मतलब 1/sin, इसका मान 0 होता है, तो 1/0 का फिर वही होगा इन्फिनिटिव। फिर अपन ने देखा 1/1/2, तो ये ऊपर चला गया, है ना, जैसे 1 और फिर 1/2, 1 और भाग इसके बटे में आ जाएगा 1/2, तो ये ऊपर चला गया, है ना, तो ये आ जाएगा 2। फिर 1/, फिर ये ऊपर चला जाएगा, सीधा सीधा इसको पलट दो। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो मान है इनको पलट दो, यानी कि कौशिक के जो मान है, कौशिक के हमें मान निकालना है, तो साइन का मान पलट दो बस। तो अपन ने जैसे इसको पलटा, अभी 0/1 था तो क्या हो गया 1/0, तो इन्फिनिटिव आ गया। इसका मान पलट दिया, 1/2 था तो क्या हो गया 2 हो गया। फिर अपन ने इसको पलटा 1/√2, तो किसका, इसका मान क्या हो जाएगा √2। भाई इसको अपन पलट रहे ना, तो इसका मान हो जाएगा √2। फिर अपन ने इसको पलटा तो क्या हो जाएगा ये 2/√3। फिर अपन ने इसको पलटा तो इसका तो क्या होगा वही होगा 1/1, मतलब 1 ही होगा, ठीक है। सेक का मतलब है कॉस के मान को पलट दो, सेक मतलब 1/cos, तो इसके जो कॉस के मान है उनको पलट दो, तो पहले तो 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा। इसको अपन ने पलट दिया तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। फिर इसको अपन ने पलट दिया तो क्या हो जाएगा √2। फिर और अपन ने देखा इसको पलट दिया तो क्या हो जाएगा 2, और यहां पर आए अपन cos 0, देखो अभी क्या है ये 0/1 है, और फिर पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटिव, ठीक है। फिर cot मतलब tan के मान को पलट दो, cot मतलब tan के मान को, तो tan अपन ने देखा ये है 0/1 है तो हो जाएगा 1/0, तो ये भी इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। फिर और आगे इसका √3 हो जाएगा, इसका तो 1 ही रहेगा,
इसका क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। और इसका देखो इन्फिनिटिव है, मतलब अभी कहने का मतलब 1/0 है, पलट दो तो क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 मतलब 0, ये हो गया। ठीक है, लो ये अपनी टेबल आ गई, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दिक्कत जाती है तो हम टेबल फटाक से बना सकते हैं और उनके मान निकाल सकते हैं याद रखने के लिए। ये तो हो गया मतलब एक टेबल बनाने का। अगर हमें बेसिक याद रखना है तो उसके लिए देखिए वो अपन कैसे निकालेंगे, है ना। उसके लिए मैं भी दूसरी विधि बताने जा रहा हूं।